Dr. Munmun Agarwal from the Yashwant and Sri Dhanvantri Hospital. So आज हम बात करेंगे अबाउट अबॉर्शंस. हर ट्राइमेस्टर के अबॉर्शन के कॉजेज क्या होते हैं और उनका फिर आगे फ्यूचर में ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए. आज हम उस विषय में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी जो फर्स्ट 12 वीक्स में अबॉर्शंस होते हैं उनके कॉजेज अलग होते हैं. सेकेंड ट्राइमेस्टर यानी 12 से 28 हफ्ते के बीच में जो अबॉर्शंस हो रहे हैं उसके कॉजेज अलग हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस. तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस में किस किस प्रकार के अबॉर्शंस होते हैं. एक होता है ब्लाइटेड ओवम. उसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जो हमारा भ्रूण बना होता है वो सही तरीके से ग्रो नहीं कर पाता है. उस वजह से वो प्रेगनेंसी आगे ग्रो नहीं कर पाती है. एक होता है मिस्ड अबॉर्शंस. मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि हमारा भ्रूण डेवलप थोड़ा होता है, फीटल पोल आ जाता है. हाँ, कई बार हार्ट बीट आ जाती है और फिर हम 2 हफ्ते बाद स्कैन करते हैं तो हार्ट बीट नहीं होती है बच्चे की. इसको कहते हैं मिस्ड अबॉर्शन. अच्छा, इनके क्या कारण होते हैं. इनके कारण हो सकता है एक अगेन वही जो भ्रूण बना था वो जेनेटिकली हेल्दी नहीं था, तो इसलिए इट इज़ द वे ऑफ नेचर. नेचर का तरीका है ये सिलेक्ट करने का कि ये प्रेगनेंसी आगे जाके अनहेल्दी होगी तो इसको यहीं पे ख़त्म कर दिया जाए. तो जो अनहेल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं उसको 90% प्रेगनेंसीज को नेचर ऐसे सिलेक्ट करके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अबॉर्शन करवा देती है. ओके, अनदर रीज़न क्या हो सकता है. एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं हम एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम. अगर मैं आपको एक कॉमन मैन के टर्म में समझाने की कोशिश करूं तो हम साधारण शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं कि बच्चे को ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाता है जिस वजह से उसकी धड़कन नहीं आती है. तो इसका सोल्यूशन क्या है और इसको हम कैसे परखेंगे. इसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं आपके डॉक्टर्स. अगेन आफ्टर 2 months ऑफ द अबॉर्शन, तुरंत अबॉर्शन के बाद इसका टेस्ट करने से रिजल्ट सही नहीं आ सकते. सो आफ्टर 2 months ऑफ द अबॉर्शन हम ये टेस्ट कर सकते हैं. एंड अगर ये पॉजिटिव आता है तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के पहले हम कुछ खून पतला करने की दवाइयाँ आपको पहले शुरू कर देते हैं और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम कुछ खून पतला करने के इंजेक्शंस आपको देते हैं जो आपको थ्रू आउट द प्रेगनेंसी लगते हैं. और क्या कॉजेज हो सकते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के. थायराइड. कई बार अगर आपको हाइपर थायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म है बहुत ज़्यादा तब भी अबॉर्शन हो सकता है. डायबिटीज़ इज ऑल्सो अ कॉमन कॉज ऑफ, नॉट अ वेरी कॉमन कॉज या, बट हाँ, डायबिटीज़ भी अगर आपका शुगर लेवल्स हाईली अनकंट्रोल्ड है तो अबॉर्शन हो सकता है. सो दीज आर द कॉमन कॉजेज जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अबॉर्शन कराता है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन. सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन में ये सारे कॉजेज तो हैं ही जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के थे. एक एडिशनल कॉजेज में आता है. एक होता है यूट्राइन एनोमलीज. यूट्राइन एनोमलीज का मतलब क्या हुआ, अगर हमारी यूट्रस की शेप सही नहीं है या हमारा सेप्टेट यूट्रस है, जैसे हमारे यूट्रस के बीच में पर्दा है उसको सेप्टेट यूट्रस कहते हैं.